नमस्कार, मैं हूं चंद्रा क्रिकेट एकेडमी से और एकेडमी में बच्चों को अवेयर करना, इंजरी से बचाना या फिर इंजर्ड होने के बाद बच्चों को जल्दी से ठीक करना, ये सारी जिम्मेदारी हमारे डॉक्टर सर की है। आज देख सकते हैं मैं श्री जय फिजियोथेरेपी सेंटर पे हूं और आज हम मिलवाएंगे अपने सर से किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं और कैसे क्या इलाज करते हैं जिससे बच्चे बहुत जल्दी ठीक होते हैं, वापस से खेलने के लिए तैयार होते हैं। तो समय नहीं ख़राब करते हुए आइए चलते हैं सेंटर में, देखते हैं किस तरीके से ट्रीटमेंट चल रहा है पेशेंट का। और एक बात और भी बताना चाहूँगा मैं कि आज मैं खुद भी अपना ट्रीटमेंट लेने के लिए आया हूं क्योंकि मुझे भी एक इंजरी है जो काफ़ी टाइम से बहुत परेशान करके रखी है। मुझे समय नहीं मिल पा रहा था जिसके कारण मैं आ नहीं पा रहा था सर के पास, लेकिन आज मैं आया हूं और मैं और भी बच्चों की तरह मैं भी उम्मीद कर सकता हूं कि मैं भी बहुत जल्दी ठीक होऊंगा। और आइए लेके चलते हैं सेंटर पर आपको। अगर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और मैम यहाँ पे मतलब ट्रीटमेंट कराने से पहले इसमें एंट्री करनी होती है क्या? तो ये मुझे खुद से करना होगा या आप मेंशन करेंगे? अच्छा ठीक है, यहाँ पे नाम लिखना है जी, नाम और टाइम। मैम। नंबर कब तक आएगा? वेट करना पड़ेगा बस। फाइनली हम लोग आ चुके हैं थेरेपी सेंटर पे और थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि पेशेंट अंदर भरे हुए हैं। नंबर थोड़ा रुक के आएगा तो इंतज़ार करते हैं, थोड़ी देर बाद नंबर आएगा तो फिर थेरेपी लेंगे। जैसे हमारे सारे बच्चे बहुत जल्दी ठीक होके आते हैं, मैं भी उम्मीद करूंगा कि मुझे भी बहुत जल्दी आराम मिलेगा। भी थोड़ी देर के बाद मैं सर से भी मिलवाऊंगा, सर से भी रूबरू होंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से कैसे ट्रीटमेंट देते हैं और फिर कैसे मशीनों का यूज़ किया जाता है। सर यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपनी थेरेपी के लिए। तीनों के बीच में मैं पहले कभी इतना रहा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी देखते हैं। सर ऐसे लेटना है? ओके सर। कंटिन्यूअस डाल रहे हो तो संभाल के डालना। सर ये क्या हो रहा है इसमें, मतलब इससे क्या होना है मेरे पैर? इसमें क्या किया है कि ये लेज़र है, ये क्लास 4 लेज़र है। क्लास 4 लेज़र का क्या प्लस पॉइंट रहता है कि जैसे हमें आपके यहाँ पे इंजरी अंदर, जी सर। अब इस इंजरी को हील करना है, हील करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो क्लास 4 लेज़र जो होता है वो जो जूल डालता है एनर्जी के, वो बहुत कम समय में इतनी मात्रा डाल देता है कि वो हीलिंग प्रोसेस तेज़ी से हो जाती है। सपोज दैट क्लास 3 लेज़र है या जो जनरल लेज़र हम लोग पहले यूज़ करते थे वो लेज़र यूज़ करें। इसने 3000 जूल, अगर आप इसमें दिखेगा तो 3000 जूल एनर्जी डाल रहा है आपके नी में। अगर हम पुराने वाले लेज़र से 3000 जूल डालें तो हमें करीब 12 घंटे लेज़र पकड़ के खड़ा रहना पड़ेगा। हम 12 घंटे तक लेज़र हाथ में पकड़े रहेंगे और तब वो 3000 जूल डिलीवर कर पाएगा। जूल क्या है? जूल जो होती है वो एनर्जी का वो है, कोसाइन है कि मतलब बताता है कि एनर्जी को नापते जूल में, तो हम वो उतनी एनर्जी आपके नी में डाल देते हैं। अब इतने जूल की एनर्जी जाएगी तो हीलिंग प्रोसेस बढ़ा देगी आपकी, और वो हीलिंग प्रोसेस मार्केबल रहेगी। मतलब आपको पहली सिटिंग के बाद ही आराम दिखने लगता है कि जहाँ आपके 3000 जूल गया उसके बाद आप फील करोगे कि आपके दर्द में तुरंत आराम आने लगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसा नहीं कि आराम फॉर अ टाइम बिंग है। आप इसकी डोज रहती है 3 दिन की या 5 दिन की, 5 दिन लगातार लीजिए, उसके बाद आप अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाओगे। फिर अगले सप्ताह इसको 1 या 2 बार लीजिए। सर एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है, सर इतना जल्दी हील करेगा और ठीक करेगा, तो सर ऐसा सवाल तो सबके मन में आता होगा कि इतना जल्दी से आराम मिल जाए जो दवाइयों से नहीं मिल पाता है, तो इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है सर? कोई दिक्कत? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब आप सोचिए जो बड़ी एकेडमी है इंडिया की, आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करिए, वो जिमर का ही लेज़र यूज़ करते हैं सारे इंटरनेशनल प्लेयर। तो ये जो लेज़र है ये पूरी 100% सेफ़ है। इवन लेज़र को प्रेग्नेंट लेडी के शरीर पे भी कहीं देना हो दिया जा सकता है, इतना सेफ़ है। तो अगर आपको किसी को कैंसर भी है और हमें उनके नी में देना है, वो पार्ट छोड़ देते हैं, तो उसमें इसके थ्रू वुंड हीलिंग भी कराई जा सकती है। जैसे कोई चोट है नहीं ठीक हो रही है, उस पर लेज़र देने से वो भी तक जल्दी हील करने लगती है, क्योंकि ये एनर्जी डिलीवर कर रही है, तो ये फ़ायदा करते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये बहुत सेफ़ है और सेफेस्ट मशीन मानी जाती है लेज़र। इवन कभी कभी क्या होता है, मेटल इम्प्लांट है, सपोज दैट आपकी थाइज में कोई मेटल की प्लेट पड़ी है, हम नहीं ट्रीट करेंगे, आराम से ट्रीट कर सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं। सर एक अटपटा सा सवाल और। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग चश्मा नहीं लगाया हुआ, मुझे क्यों चश्मा पहनाया गया और सर क्यों चश्मा? अब इसमें क्या है कि इसका कंट्रोल इनके पैर पे है। इन केस अगर ये मिस कर देते हैं किसी भी कारण से, अगर लेज़र ऊपर उठ जाता है और आंखों पे पड़ जाता है, तो ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको भी लगा और आपको भी लगा। अगर ये आपके आंखों ऊपर से गया तो आपकी आंखों को नुकसान ना करे। ये ग्लास स्पेशली इसी लेज़र के साथ आते हैं जो पहनाए जाते हैं,
इस सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये बिना हमारे यहाँ बिना इस ग्लास लगाए आपको लेज़र दिया ही नहीं जाएगा। मतलब सेफ्टी का भी पूरा ध्यान सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए इवन एक लाइट लगाई जाती है बाहर, जैसे मैं तो इंटर कर गया अंदर, लेकिन इंटर करना ही मना होता है, जब तक ट्रीटमेंट चलेगा कोई अंदर नहीं आएगा। सर थैंक यू सर, देखते हैं सर कितना बिल्कुल मुझे फायदा होता है। बिल्कुल मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि हमारे यहाँ से जितने बच्चे आते हैं अकेडमी, चंद्रा क्रिकेट अकेडमी से जितने भी बच्चे आते हैं सभी जाके मुझे बताते हैं और मैं ही उनको रिकमेंड करता हूँ और मुझे जाके वो हमेशा बताते हैं। और थैंक यू हिमांशु जी, वो बताते हैं विश्वास का वो हमेशा यही कहते हैं कि सर आपने भेजा था सर, एक बार गया 2 बार गया, वो सर अपर ठीक हूँ मैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सब कुछ कराइए। कभी कभी मैं भी डाउट में आ जाता हूँ कि इतना जल्दी कैसे सही हो गया भैया, फिर एकदम से आता है दिमाग में कि सर आपने वाकई में कुछ जादू किया होगा। आज वही जादू लेने में भी प्रॉपर डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट पेशेंट को जल्दी ठीक करता है। ठीक है जी। इस सेंटर से आप जुड़े हुए हैं? मैं सेंटर में जुड़ा हूँ, 7 साल हो गए हैं मुझको। जी जी जी। मैं तब से बराबर यहाँ सेंटर में SJ फिजियो में काम कर रहा हूँ। पर्सनल प्रैक्टिस में लाल बंगले में करता हूँ, विनायक फिजियोथेरेपी लाल बंगला। जी जी। तो मैं यहाँ पे मनीष सर के पास काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ। बहुत से ऐसे केस आपके स्पोर्ट इंजरी के यहाँ पे आए हैं, आपकी क्रिकेट अकेडमी से काफ़ी बच्चों को ट्रीट किया है। बहुत सारे बच्चे आते हैं जाके रिपोर्ट देते हैं कि मतलब सर मज़ा आ गया सर, एक ही बार 2 बार गए चीज़ें ठीक हो गई। कभी कभी तो मैं डाउट में आ जाता हूँ सर को कौन सा ऐसा जादू आता है कि एकदम से जादू क्या, बस सब आप लोग का प्यार है और बस लगन से काम करना है। बहुत सारे केसेस तो ऐसे आते होंगे, देख के ऐसा लगता होगा कि वाकई में बहुत परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी लोग ठीक होके ही जाते हैं। बिल्कुल 100% ठीक होके जाते हैं। क्लिनिक का रेशियो ये मान के चलिए आप 85-90% के बच्चे पेशेंट ठीक होके जाते हैं यहाँ से। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो नहीं हो पाते, लेकिन मोस्टली रिजल्ट हमारा अच्छा ही होता है। आप जो मैं आपको अभी लेजर दे रहा हूँ, लेटेस्ट थेरेपी है तो बहुत अच्छी थेरेपी दे रहे हैं, रिजल्ट भी आ रहा है। के हिसाब से अपने आप को चलाना ही तो सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। आज बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो एक समय था जो बहुत बड़ा चर्चे का विषय हुआ करता था और आज वो डूब गई, खत्म हो गई। बिल्कुल। वजह ये सिर्फ रहा कि वो समय के हिसाब से सुधार नहीं की, परिवर्तन नहीं किया, अपने आप को अपडेट नहीं किया। ओके थैंक यू सर। ओके, अभी नीचे उतर सकता हूं? हाँ बिल्कुल 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 सर। अब आप खड़े भी हो सकते हैं, बिल्कुल सब कुछ कर सकते हैं। इस पे भी मुझे मेन प्रॉब्लम है। हाँ फाइनली दूसरे वाले केबिन में मुझे बुलाया गया है और आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले मेरी थेरेपी हो रही थी एक मशीन से। मशीन का डिटेल तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि इतने टेक्निकल नॉलेज मुझे नहीं है। सर ने बहुत कुछ बताया उसके बारे में। अब मुझे दूसरी मशीन के पास लाया जा रहा है, यहाँ पे मेरी अब थेरेपी होगी इस मशीन के थ्रू। अभी हम लोगों को सर ही बताएंगे थोड़ी देर के बाद। और सर ये इस मशीन के बारे में भी थोड़ा सा मुझे आप बता देते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं तो मुझे भी मेरे भी नॉलेज में आता है, क्योंकि प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे है और एडी में है। ये जो है ये शॉकवेव थेरेपी है। मैं आपको पहले ही बताया था कि ये क्या होता है, जैसे कोई मसल टाइट होता है, जैसे हमने अभी हैमस्ट्रिंग का उदाहरण दिया था। अब ये क्या है, इस जगह पे गैस्ट्रोनिमस सोलियस मसल है, इन दोनों मसल के टाइट होने पे आपके हील पे पेन आ जाता है। इसको नहीं ट्रीट किया जाएगा तो ये लॉन्ग टर्म में पेन रहेगा। बहुत लंबे समय से मुझे प्रॉब्लम है। आप जितना समय जैसे जैसे हम इसको रिलीज करते जाएंगे आपको ये दर्द खत्म होता जाएगा, क्योंकि ये मसल का इंसर्शन पॉइंट कैल्केनियम मोल्गस, ये जिस जगह मैं टच कर रहा हूँ ये एरिया पेनफुल है, ठीक है, इस पॉइंट पे। अब इसको लूज करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये लूज नहीं होता है तो इसके ऊपर प्रेशर हमेशा जनरेट करता रहेगा। इससे क्या होगा, जब भी आप ग्राउंड पे दौड़ोगे, ज़्यादा दौड़ लिए, आपने 2 चक्कर 3 चक्कर ग्राउंड मारे या एकदम से भागना बढ़ गया, तो इसमें रिपीटेड इंजरी होगी। और अगर रिपीटेड इंजरी हुई तो क्या होगा कि फाइनली ये सूज जाएगा, थोड़ा सा मोटा लगने लगेगा और इस जगह पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा। अभी शॉकवेव जैसे हम डालेंगे तो ये जैसे मसल रिलैक्स करेगा, साथ में इसको भी रिलैक्स कर देगा, इंस्टेंट आराम आता है। मतलब आपको इधर देंगे और उसके बाद आप खड़े होकर देखोगे, आपको लगेगा कि हाँ ये तो बेटर हो गया। भी हम इसको ट्रीट कर देंगे, आप इस पर थोड़ी सी आइसिंग कर सकते हो, उसके बाद जाके और अच्छा रिजल्ट मिलता है थोड़ा सा। आप मुझे 3 दिन बाद बताइएगा कि ये दर्द कितना बचा। आप कहोगे कि मनीष सर एक दर्द खत्म हो गया। बिल्कुल, कुछ तो होने वाला है मेरे पैरों पे, देखते हैं क्या होने वाला है। लेकिन अभी ये मशीन चल रही है और मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे झेलना होगा, मुझे देखना होगा, क्योंकि सर ने बोला 3 बार आने के बाद मुझे बहुत फ़ायदा महसूस होगा और मैं चाहता भी हूँ कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। इससे चोट क्यों लग रहा है मुझे? चोट इसलिए लग रहा है, एक्चुअली ये सॉक जा रहा है आपके। ये सॉक क्या करता है, आपके मसल्स को रिलैक्स करेगा। और ये जेल हम लोग इसलिए लगाते हैं कि ये स्किन पे आसानी से मूवेबल हो सके, इसलिए हम लोग इसको सॉक वेब जेल लगा के देते हैं। और मसल रिलैक्सेशन बहुत अच्छा होता है इससे, बहुत बेटर लगेगा। अभी आप जैसे ही खड़े होंगे वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा। सॉक्स पे ही चलती है पूरी, बहुत नहीं, नीचे ही मोटे वाले टेंडन है। इंग्लिश में मत जाओ अभी।
आपने बहुत सारा आवाज़ सुना होगा मेरा, लेकिन अभी ये वाला नया है क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। अब दर्द आपका काफ़ी कम होगा। शुरुआत में थोड़ा सा मसल टाइट थी, इसलिए सॉफ्ट ज़्यादा लग रहे थे आपको। जैसे जैसे मसल रिलीज़ होगी वैसे वैसे बहुत बेटर फील होगा। वहाँ पे अभी आप जब लगा रहे थे पहले तो थोड़ा पेन ज़्यादा हो रहा था, लेकिन अभी मैं वहाँ पे दोबारा आपको दे दूंगा। अभी मैं आपकी सिर्फ ओनली काफ मसल ही रिलीज़ कर रहा हूँ। काफ मसल रिलीज़ के बाद टेंडो एक्लिस जॉइंट भी आपका रिलीज़ करता हूँ। ये देन फिनिश हो गया। 1500 शॉट्स आपको मैंने दिए हैं। 1500 से ज़्यादा अभी नहीं देते हैं, सफिशियंट है 1500। वो भी जिस जगह पे पॉइंट पे दर्द आ रहा है ना, तो 2-4 शॉट पड़ेंगे फिर वो कम हो जाएगा। कम हो गया सर, पता नहीं चल कम हो रहा, गया ना? पता ही नहीं चल रहा सर। थोड़ा और बढ़ा दीजिए सर प्लीज़। वो जगह नहीं है, जिस जगह दर्द है दर्द है। सर